हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग सीखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को कैसे आसानी से 10 सेकेंड के अंदर सॉल्व किया जाए। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं इस चैप्टर का। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? तो टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजिशन। ये मीन पोजिशन क्या होता है? तो अइया बइया बीच में सैया, ये साइड वाले दोनों पोजिशन को अइया बइया जो हैं वो एक्सट्रीम पोजीशन है, और बीच में सैया जो बैठे हुए हैं वो मीन पोजीशन कहता है। तो ये बीच वाला मीन पोजीशन हो गया, और इधर अइया मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम, और बैया मतलब राइट एक्सट्रीम। तो दो राइट और लेफ्ट एक्सट्रीम को अइया बैया बोले हैं, और बीच में सैया मतलब मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, आगे पीछे जब कोई मूवमेंट होता है, मोशन होता है, तो उसको ओसिलेशन बोलते हैं। और उस ओसिलेशन में जब ऐसा कुछ हो जाता है कि एक्सेलरेशन या लगने वाला फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है माइनस लगाकर, मतलब जब आप इसको डिस्प्लेस दाहिनी तरफ करेंगे तो जो इसमें फोर्स लगने वाला है वापस लाने के लिए, वो उल्टा उधर लाने के लिए फोर्स लगेगा, तभी तो ये आगे जाकर रुक जा रहा है, आगे जाके रुक जाएगा और वो वापस रिटर्न आएगा, राइट। और जब आप इसमें डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ करेंगे, इधर की तरफ, तो फोर्स नीचे की तरफ लगने लगेगा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जिधर भी मैं डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। मीन पोजीशन से अगर मैं राइट डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ तो फोर्स लेफ्ट लग रहा है, अगर मैं लेफ्ट डिस्प्लेस कर रहा हूँ तो फोर्स राइट में लग रहा है। क्लियर? तो जिधर भी मैं डिस्प्लेसमेंट करूँ मीन पोजीशन से, एक्स का डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव में किया गया है तो लगने वाला फोर्स निगेटिव में होता है। तो कोई सोचेगा कि सर अभी यहाँ पे आ गया, अभी ये लीजिए मैं डिस्प्लेसमेंट ऐसे कर दिया, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से किसी ने यहाँ से चालू किया, मान लीजिए, तो यहाँ से चालू किया तो डिस्प्लेसमेंट इधर कर दिया, तो अभी तो डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स भी उधर ही लग रहा है, तो ये तो अपोजिट नहीं हुआ फोर्स। तो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट लेना है। आप यहाँ से भी शुरू करेंगे तो ये जो ओसिलेशन होगा उसका मीन पोजीशन तो यही कहलाएगा। तो इस जगह पार्टिकल है ना, तो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट लेना है, इधर से एक्सट्रीम से नहीं, जीरो लेना है डिस्प्लेसमेंट। मीन पोजीशन यहाँ है तो मीन से डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ था, भले ही आपने यहाँ से छोड़ा, लेकिन जब ये यहाँ पे था उस वक्त मीन से ये किधर को था? तो मीन से ये राइट साइड में था, इसीलिए फोर्स लेफ्टवर्ड एक्ट कर रहा है। फिर इधर किसी भी पोजीशन पे यहाँ पे है मान लीजिए, तो मीन से किधर को है वो, तो उसको डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा। तो मीन से वो लेफ्ट में है तो लगने वाला फोर्स उस पर राइटवर्ड होना चाहिए, राइट साइड में होना चाहिए। तो अगर ऐसा कंडीशन आ रहा है तो उस ओसिलेशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। ये तो था कहानी नंबर 1। फर्स्ट वाला पार्ट समझ में आ गया होगा आपको। अब सेकेंड पार्ट क्या है इसका? इक्वेशन हम लोग को याद रखना है। x = a sin ओमेगा t में ये a इसका एम्पलीट्यूड है, मतलब यहाँ से ये कितना मैक्सिमम डिस्टेंस जा रहा है, इधर कितना मैक्सिमम जा रहा है। अब ये जो जाता है ये स्मॉल एंगल के लिए SHM लिया जाता है। ये लार्ज एंगल होगा तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं रह जाएगा, ऐसे टेढ़ा लाइन हो जाएगा, तो ये स्मॉल एंगल लिया जाएगा जब तक ये स्ट्रेट लाइन जैसा है। तो ए यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि सर ये कर्व वाला लाइन लेना है कि ये स्ट्रेट वाला लेना है। ये तो हम समझने के लिए इतना एंगल बनाए हैं, इतना बड़ा एंगल बनाया है, सच में ये एकदम पास में यहाँ से यहाँ होना चाहिए, तो वो लगभग स्ट्रेट ही है। या SHM का दूसरा एग्जाम्पल अगर आप समझें तो एक स्प्रिंग से, ऐसे वॉल से स्प्रिंग बंधा हुआ है और स्प्रिंग से एक मास अटैच है, ऐसे m मास अटैच है इससे, तो इसको आप नेचुरल लेंथ से थोड़ा खींच कर छोड़ दें तो ये ऐसे इस तरफ मूव करेगा। तो ये जो मीन पोजीशन इसका है उससे कितना राइट जा रहा है वही एम्पलीट्यूड है। तो ये एम्पलीट्यूड समझ में आ गया होगा। अब x क्या है? तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच तो एम्पलीट्यूड हो गया, और बीच का कोई अगर पोजीशन है, जैसे न तो यहाँ पे है मीन पे और न ही एक्सट्रीम पे है, बीच पे है, यहाँ पे कहीं है रास्ते में, तो उस वक्त इसकी क्या डिस्टेंस है किसी भी बीच के इंस्टेंट में, वो मीन पोजीशन से उस डिस्प्लेसमेंट को x लिखा हुआ है, x यानी पोजीशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM एट एनी इंस्टेंट t, और वो इंस्टेंट है t, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक। तो अब x = a sin ओमेगा t में ओमेगा जब भी लिखना होगा तो आप 2π/t लिख दीजिएगा, 2π/t। सर्कुलर मोशन में पढ़े होंगे
कि ओमेगा का वैल्यू होता है 2π/t, है कि नहीं, क्योंकि ओमेगा एंगुलर स्पीड होता है जो कि एक चक्कर लगाने में थीटा इक्वल टू 2π एंगल बनाएगा, और समय उसको जो भी लगेगा उसको टाइम पीरियड बोलेंगे। तो 2π/t से ही क्या मिल जाएगा मुझे, ओमेगा। ठीक है सर, फर्स्ट फॉर्मूला समझ गए, ये पहले से x इक्वल टू a sin ओमेगा टी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कोइफिशिएंट बाहर आ जाता है t का, तो a ओमेगा आ जाएगा बाहर, और साइन का डिफ्रेंशिएशन cos ओमेगा टी। वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला हो सकता है, ये इसका आप क्या कीजिए, इसको a इधर डिवाइड कर दीजिए, फिर v में a इधर डिवाइड कर दीजिए, फिर दोनों साइड स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलके 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 मिल गया, तो फिर v का आपको वैल्यू ओमेगा a और x के टर्म में ये मिल जाएगा, v इक्वल टू ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो वेलोसिटी का दो फॉर्मूला याद रखेंगे, एक तो v इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये वेलोसिटी और टाइम को रिलेट कर रहा है, और दूसरा वेलोसिटी और पोजीशन में भी रिलेशन हम लोग को पता है। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे ना इस वेलोसिटी को, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा a ओमेगा कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो गया ओमेगा स्क्वायर, पहले से एक ओमेगा था, एक और ओमेगा आ गया ओमेगा स्क्वायर। कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, माइनस, तो माइनस यहाँ लिख दिए साइन ओमेगा टी। ध्यान से देखेंगे तो a साइन ओमेगा टी यहाँ भी है, यहाँ भी a साइन ओमेगा टी है, तो ओमेगा स्क्वायर को छोड़ दिया जाए तो ये x है, तो यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर x आ गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ओमेगा स्क्वायर x। पोजीशन का भी इक्वेशन याद रखना है, वेलोसिटी का भी और एक्सेलरेशन का भी, 3 इक्वेशन याद होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें फिजिक्स का, ये सिर्फ इसी चैप्टर के लिए नहीं है, ये किसी भी चैप्टर के फिजिक्स में आप ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप आप किसी भी मैरिज फंक्शन के बारे में सोचिए कि कहीं पे शादी विवाह अगर हो रहा है, कहीं पे मैरिज अगर हो रहा है, तो आप चाहते हैं कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है उसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका फुटेज आए, ज़्यादा टाइम तक आप उस पर रहे, या ज़्यादा फ़ोटो क्लिकिंग अगर हो रहा है तो ज़्यादा फ़ोटो आपका आए एल्बम में। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इधर उधर खाने के स्टॉल पे रहेंगे, इधर उधर घूमेंगे तो नहीं आएगा। फोकस कहाँ होना चाहिए, मान लीजिए बारात चला गया है, तो जहाँ पे दूल्हा बैठा हुआ है उसी के पीछे थोड़ा सा साइड होकर बैठें, दूल्हा के एकदम पीछे नहीं। जैसे ये दूल्हा है तो उसके पूरा पीछे बैठ जाएगा तो नहीं दिखेंगे ना आगे से कैमरामैन को। कैमरामैन किस पे फोकस करेगा, दूल्हा पे फोकस करेगा। फुल टाइम मतलब उसी को कवर करना है, वही पैसा पे किया है। तो आपको क्या करना है, दूल्हा के थोड़ा बाजू में ऐसे हट के उसके पीछे रहना है। फुल मतलब आपका वीडियो फोटो सब में आएगा। तो पूरे मैरिज में आप देखेंगे कि फोकस किस पे रहता है, दूल्हा दुल्हन पे रहता है। तो हमारे न्यूमेरिकल में जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फिजिक्स का, उसमें पूरा हम लोग का फोकस रहेगा कि क्या क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, क्या पूछा गया है, ये दूल्हा है, और क्या गिवन है, ये सब क्या रहेगा, बाराती रहेंगे। क्या क्या गिवन है, ये टाइम दिया है, एम्पलीट्यूड दिया है, वेलोसिटी दिया है, जो भी दिया है वो सब बाराती हैं, और जो हमें फाइंड आउट करना है वो दूल्हा है। अगर 2 अननोन है क्वेश्चन में कि ये भी फाइंड कीजिए, ये भी फाइंड कीजिए, 2 रिक्वायरमेंट है, तो दूल्हा और दुल्हन वो दोनों है, और बाराती मतलब गिवन। और क्वेश्चन सॉल्व करने का मोटिव का मतलब है कि दूल्हा दुल्हन को खुश करना है, वो हमेशा हैप्पी रहें, दूल्हा और दुल्हन, ये ध्यान में रखना है। आइए एक न्यूमेरिकल के थ्रू मैं समझाता हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। जितने भी न्यूमेरिकल हैं सारे न्यूमेरिकल इस कहानी के थ्रू सॉल्व हो जाएंगे। समझिए कि दूल्हा दुल्हन का मैरिज हो रहा है और उसमें आप भी गए हैं बाराती के तौर पे, आपको खुश करना है दूल्हा और दुल्हन को। आ जाइए बाराती भाई, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में मैं दे रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ SHM इज गिवन, तो t इक्वल टू 0 सेकेंड पे फाइंड वेलोसिटी। ये मत सोचिए खाली इजी वाला क्वेश्चन, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो इस मेथड से हो जाएगा। क्या क्या गिवन है, इक्वेशन SHM का गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म, और टाइम जब 0 सेकेंड है उस वक्त पूछ रहा है कि वेलोसिटी क्या है। तो इसमें क्या पूछा है मुझसे कि वेलोसिटी बताइए कि कितना है, ये पूछा है। तो ये तो दूल्हा हो गया, और क्या गिवन है, समय गिवन है 0 सेकेंड, और इक्वेशन गिवन है, ये बाराती हो गए। तो दूल्हा कब खुश होगा, जब इसको वेलोसिटी मिलेगा कि भाई वेलोसिटी ही दूल्हा है, ढूंढिए वेलोसिटी को, ढूंढिए क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा। तो बाराती सब हेल्प करेंगे इसको ढूंढने में, बाराती सब क्या करेंगे, हेल्प। तो हम लोग देखेंगे, अच्छा सर देखिए ये x दिया हुआ है ना, तो पूछ रहा है कि वेलोसिटी, तो x को डिफ्रेंशिएट करने से वेलोसिटी मिलता है। ये सब दिमाग लगाना है आपको, फोकस यहीं पे रखना है कि अच्छा मुझे वेलोसिटी चाहिए,
चाहिए मुझे वेलोसिटी, और दिया हुआ है एक्स, तो एक्स से वेलोसिटी कैसे होगा, तो उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। तो इसको डिफ्रेंशिएट मैं करता हूँ, कांस्टेंट बाहर रहेगा, साइन 5t माइनस π/6 है, तो जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसमें जो टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो जो कोइफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, और साइन का तो कॉस याद ही है आपको। तो देखिए साइन जो भी एंगल है, कॉस वो पूरा कॉपी मैंने कर दिया, 5t π/6 π/6 सेम टू सेम लिख दिया मैंने, परंतु ये जो t के बाजू में है ना उससे मल्टीप्लाई भी करना है। तो t के बाजू में 5 है, तो देखिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 0.05 में 5 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करते ही मुझे वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया। अब इसमें टाइम को मैं 0 पुट कर दूंगा, क्योंकि t = 0 पे पूछा है, तो टाइम 0 हो जा, ये 0 हुआ तो लेके चला गया, पूरे को 0 कर दिया। तो 5 × 0.05 0.25 कॉस, ये तो 0 हो गया है, कॉस माइनस π/6, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू ओनली कॉस थीटा होता है। अगर ऐसा रहता कहीं साइन और माइनस थीटा या π/6 थीटा की जगह पर, तो उसको माइनस साइन π/6 लिखते, लेकिन कॉस माइनस समथिंग है ना, तो माइनस नहीं लगेगा, सिर्फ कॉस ही हो जाएगा। तो कॉस माइनस π/6 है, कॉस माइनस π/6 है, तो उसको जस्ट हम कॉस π/6 समझेंगे, मतलब माइनस इधर नहीं आएगा, तो cos π/6 हो गया। तो cos π/6 का वैल्यू होता है √3/2, क्योंकि ये 30 डिग्री है ना, cos 30 की वैल्यू √3/2, 0.25। 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं आप, जब मन करेगा आपको, जैसे पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, तो 25 से ये 4 टाइम्स जाएगा ना, तो 1/4 हो गया ये, तो 1/4 √3/2, तो 2 × 4 8, √3/8 मीटर पर सेकेंड। क्या बात है, दूल्हा साहब मिल गए, √3/8 मीटर पर सेकेंड ही आया आंसर। और भी इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एक मैं करने वाला हूँ इसी मेथड को यूज करके। बाराती कौन कौन आएंगे और दूल्हा कौन रहेगा, तो आइए सेकेंड न्यूमेरिकल करते हैं। आए हम बाराती बारात लेके, तो क्या है सेकेंड क्वेश्चन, कौन कौन बाराती लोग आए हैं भैया, देखिए कौन कौन बाराती में आया है। ये x आया है, इक्वेशन ऑफ SHM, x = a sin πt + 5। अब एक और इसमें टर्म आपको मैं समझा दूं न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते, कि इस पूरे चीज़ को हम लोग फेज एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नाम होता है पूरा एंगल, साइन या कॉस के सामने जो भी एंगल होता है उसको बोलते हैं फेज एंगल या फेज। और जो खाली ये होता है ना, टी के बाजू वाले को छोड़ के अकेला बेचारा एंगल जो रहता है उसको इनिशियल फेज बोलते हैं, इनिशियल फेज। फेज एंगल और इनिशियल फेज में डिफरेंस समझ में आ गया। ये कुल मिला के इसको बोलते हैं फेज, और खाली इसको टी नहीं रहता है जिसमें अकेला एंगल रहता है उसको बोलते हैं इनिशियल फेज। ठीक, तो बाराती में कौन कौन आए हुए हैं देखिए ध्यान से जरा। इक्वेशन ऑफ SHM है और वेलोसिटी दिया हुआ है t = 0 पे, जब समय 0 है उस वक्त वेलोसिटी π सेंटीमीटर पर सेकेंड, और उस समय पोजीशन SHM जो हो रहा है उसका पोजीशन मीन पोजीशन से दूरी 1 सेंटीमीटर है। ये इतने चीज़ दिए हुए हैं, 1 2 3 4 लोग आए हैं बाराती में भाई, बहुत अच्छा, मैंने भारी बाराती नहीं आए हैं, कम ही बाराती आए हैं। अभी दूल्हा कौन है इसमें पूछा है, एम्पलीट्यूड बताइए। इसको देखकर इससे आपको बताना है कि एम्पलीट्यूड कितना है, जितना आए हैं बाराती उनके हेल्प से। और क्या बताना है, इनिशियल फेज भी बताना है, ये इनिशियल फेज कितना है ये भी आपको बताना है। ये फाई तो सिंबल है उसका, कुछ एंगल आएगा, सर्टेन एंगल आएगा कि इतना डिग्री कि ये ऐसे आएगा। और वेलोसिटी भी पूछा है, वेलोसिटी तो दिया है π मीटर पर सेकेंड। एम्पलीट्यूड भी पूछा है, तो ये भी कुछ नंबर आएगा, 2 3 5 ऐसा नंबर कुछ आएगा इतने इन्फॉर्मेशन से। तो ठीक है भाई, दूल्हा दुल्हन मिल गया क्या, हाँ ये और ये है। हमको किसी भी तरह इन दोनों को फाइंड करना है गिवन के हेल्प से। तो गिवन है x और पूछ रहा है एम्पलीट्यूड, तो a पूछ रहा है, तो a हमको तभी पता चलेगा सर जब ये x भी दिया रहेगा और t भी दिया रहेगा और फाई भी दिया रहेगा। तो x तो दिया हुआ है 1 यहाँ लिख देंगे हम, t भी यहाँ लिख देंगे, तो a और फाई दो फंस जा रहा है, दो a भी फंस, मतलब ये भी अननोन ये भी अननोन हो जा रहा है। तो क्या 2 वेरिएबल हो गया, 2 वेरिएबल तो 2 इक्वेशन भी लिखना पड़ेगा। तो एक इक्वेशन तो लिख देंगे इसमें x के लिए लिख देंगे, और दूसरा चूंकि वेलोसिटी गिवन है भाई, वेलोसिटी,
तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी भी आ जाएगा, और वेलोसिटी के इक्वेशन में v यहाँ v के जगह पर पाई पुट करेंगे और वही टाइम पुट करेंगे, क्योंकि t=0 पे ही ये दोनों है। मतलब एक बार x का इक्वेशन लिखेंगे और उसमें x=1 लिख देंगे, और एक बार v का इक्वेशन लिखेंगे और उसमें v=पाई लिख देंगे। दो इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, क्योंकि दो वेरिएबल है यहाँ। तो पहला इक्वेशन x के लिए, x कितना लेना है 1, तो 1 मैंने रख दिया, a के जगह पर a, साइन के जगह पर साइन, पाई t प्लस फाई। अब t 0 लेना है, t 0 यहाँ पुट करना है, इसको खा जाएगा ये, तो खाली पाई बचेगा, साइन फाई, फाई phi इसको बोलते हैं फाई। तो a साइन फाई, क्या बात है, फर्स्ट इक्वेशन रेडी है। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाए सर, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, तो a के जगह पर a और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, और ब्रैकेट में जो है छाप दीजिए, लेकिन टाइम के जो बाजू में है ना उससे मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए कोएफिशिएंट से। तो टाइम के बाजू में पाई था तो पाई से मल्टीप्लाई हो गया, तो a था तो a पाई कॉस पाई t प्लस फाई हो गया। इसमें v के जगह पर मुझे क्या रखना है, पाई दिया हुआ है, v के जगह पर पाई रख दिया, और समय कितना लेना है 0, तो ये 0 हो गया, तो खाली फाई बचा, तो कॉस फाई आ गया यहाँ, तो a पाई कॉस फाई हो गया दूसरा इक्वेशन। अभी इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 कर देते हैं। कैसे मुझे पता चला कि करना होगा, क्योंकि a से a कट जाएगा और अकेला वेरिएबल बच जाएगा, दो वेरिएबल जो थे उसमें सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा मेरा। तो इसको इससे डिवाइड किए, तो पाई अपॉन 1, a पाई में से a कट गया तो खाली पाई बचा, खाली पाई, और यहाँ पे क्या है कॉस, और यहाँ पे क्या है साइन। तो हम क्या किए 2/1 किए हैं, तो कॉस बाई साइन क्या होगा भैया, कॉट फाई होगा, कॉट। तो कॉट फाई इक्वल टू पाई से पाई कट के 1/1 1 आया, तो कॉट फाई 1 आया, यानी 45 डिग्री पे ऐसा होता है। कॉट कितने का वैल्यू 1 आता है, 45 डिग्री का। तो फाई तो चलिए मिल गया, दुल्हन तो नहीं मिला, पहले दुल्हन ही मिल गई। चलिए इनका वैल्यू आ गया है 45 डिग्री, आधा समस्या खत्म हो गया भाई। अभी इस फाई का वैल्यू क्या यहाँ पे पुट कर देंगे तो a भी मिल जाएगा, इस फाई का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो a भी मिल जाएगा, a ही तो निकालना है, तो यहाँ 45 पुट कर दीजिए, तो 1 = a साइन 45, 1 = a साइन 45, साइन 45 होता है 1/√2, तो 1 = a 1/√2, तो a = ये 1/√2 इधर आ जाएगा, तो a = √2 आ गया। एम्पलीट्यूड कितना आ गया, √2। देखिए एम्पलीट्यूड भी मुझे मिल गया। अब ये सेंटीमीटर क्या सोचकर मैंने लिख दिया, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में था। देखिए ये इस इक्वेशन में 1 किस में था, सेंटीमीटर में था, तो इधर भी साइन का तो कुछ यूनिट होगा नहीं, तो a भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, तो इसीलिए √2 सेंटीमीटर आया। दूल्हा भी मिल गया, दुल्हन भी मिल गई, पूरा एकदम खुशी खुशी सब बाराती खूब मिठाई खाए और सुबह घर को लौट आ गए। समझ गए पूरा कहानी। फिजिक्स का न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, किसी भी न्यूमेरिकल में बाराती लिख दीजिए क्या क्या दिए हुए हैं, और दूल्हा दुल्हन मतलब क्या क्या अननोन है, और आप ट्राई कीजिए कि सभी बाराती मिलकर और दूल्हा दुल्हन को ढूंढ लें। बस यही मोटिव है। कोई भी न्यूमेरिकल हो इस प्रोसेस से सॉल्व करें, मज़ा आएगा न्यूमेरिकल करने में। वीडियो का एंड करते हैं यहाँ पे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड को फॉरवर्ड कर दीजिए, जितने सारे आपके ग्रुप्स हैं फ्रेंड्स के उनमें ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिए इसको।